हेलो वैसा गाइस, मेरा नाम है श्रेया शेट्टी और मैं आ गया जो अपने नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे जावा स्क्रिप्ट एक फुल वीडियो में। ठीक है, आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो, तो एंड तक ज़रूर देखना। एंड आज का लाइक है मैं हमारा 20 लाइक्स, ठीक है, वो पूरा कर दीजिएगा। एंड अगर आपको कुछ समझ में ना आए और अगला सीरीज़ मैं किस पर चालू करूँ, मेरे को एक बार कमेंट कर दो, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इन तीन में कि मैं सास का करूँ, CSS3 का करूँ या फिर PHP का चालू करूँ। तो इन तीनों में से अगर आपको कोई भी अच्छा लगता है या फिर कोई और जो लाइक जे क्वेरी है, जो जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट है, लाइब्रेरी है, तो वो अगर आपको चाहिए तो वो भी कमेंट डाउन कर लेगा। इन चारों में से कौन सा आपको चाहिए तो वो मेरे को कमेंट नीचे करके बता दीजिएगा एक बार, ठीक है। तो मेरे को बीच में किसी ने मेरे को एक कमेंट डाला था कि सास के ऊपर बनाओ, तो मैं सोच रहा हूँ सास के ऊपर बनाऊँ। सक्सेना जी ने शायद मेरे को बोला था कि कौन से वीडियो पे मेरे को याद नहीं है, बहुत पुराना वीडियो में, शायद 4 मंथ हो गए उसको बोलकर। सॉरी सक्सेना जी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा। मैंने बहुत टाइम लगा दिया क्योंकि मेरा जावास्क्रिप्ट एंड HTML सीरीज़ का फिक्स था, तो उसके बाद ही मैं सास का बना सकता था। ठीक है, तो मैं अब शायद से ट्राई कर पाऊँगा सास का बनाऊँ। तो अगला सीरीज शायद से सास का होगा, तो मेरे को नीचे बताओ कि क्या मैं सास का बनाऊँ या ना बनाऊँ। मेरे को नीचे कमेंट डाउन करके बता दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल पर, जो है श्रीराज टेक्निकल। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे जो वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड आपने अगर ये जावास्क्रिप्ट का जो सिंपल कैलकुलेटर है अगर आपने अब तक चेकआउट नहीं किया है तो जाके कर लीजिएगा। बहुत ही ऑसम कैलकुलेटर बनाया था हम लोग ने पिछले वीडियो में, जो 6 दिन वैसे भी हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब पहले तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा ही टाइम लगा है। देखो यहाँ पर ये जो है, ये श्रीराज है, ठीक है, इसका नाम भी मैंने श्रीराज रखा है। तो इसको ना मैंने पूछा कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है, तो इसको तो पता ही नहीं जावास्क्रिप्ट होता क्या है। तो ये सोचने लगा कि भाई जावास्क्रिप्ट है क्या, जावास्क्रिप्ट नाम कैसा पड़ा, ये वगैरह, इसकी हिस्ट्री विक्ट्री, तो सबको इसको जानना है। बट मैंने बोला इसकी हिस्ट्री जानने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तो इसको बस तुम सीख लो क्योंकि बहुत यूज़फुल है एंड बहुत मतलब बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, तो इसको सीख लो। तो बोलता है मेरे को तो जावास्क्रिप्ट आती नहीं है और मैं कहाँ से सीखूँ। तो मैंने बोला चलो मैं ही सिखा देता हूँ इसको। एंड मैं एक ही वीडियो में सब इसको सिखा दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आज हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले। पहले तो हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है और जावास्क्रिप्ट क्यों देखेंगे हम लोग। जावास्क्रिप्ट मतलब जावास्क्रिप्ट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, क्यों इतना जावास्क्रिप्ट यूज़फुल है, ये सब देखेंगे हम लोग, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स, वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट में किस तरह से यूज़ होता है ये भी देखेंगे। ऑपरेटर्स देखेंगे, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट, ये जावास्क्रिप्ट का स्टेटमेंट है और मैंने पहले ही इसके ऊपर सीरीज बना लिया है, तो आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हो, नहीं तो ये पूरा वीडियो एंड तक देखो, पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इफ़ एल स्टेटमेंट, ठीक है। मैं इसको इस वीडियो को बेहतरीन से बेहतरीन बनाना चाहूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो। तो इफ़ एंड एल स्टेटमेंट देखेंगे, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है ये। लूप स्टेटमेंट देखेंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो बहुत ही पॉपुलर है आजकल, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट्स देखेंगे, ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मतलब उसके अंदर भी बहुत सारे मेथड्स है, लाइक विंडो ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह, मैं आपको आज पूरा दिखाऊंगा। एंड अगर वीडियो लंबी होती है तो प्लीज़ पेशेंस रखना, लेकिन आपको आज मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको आज पूरा जावास्क्रिप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि पहले तो इस वाले को समझते हैं क्या होता है, ठीक है। तो पहले तो देखेंगे कि मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट क्या है। जावास्क्रिप्ट एक तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है एंड इसको कोई कोई लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, बट ये एक्चुअल में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। या इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है जावास्क्रिप्ट, ये किसी जावा जावा जो प्रोग्राम है उसका स्क्रिप्ट नहीं। बट इसका नाम जावास्क्रिप्ट कैसे पड़ा ये मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, बट
जो मेन पॉइंट है हम आज कवर करेंगे। तो देखते हैं जावा से मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज किस चीज़ का है, HTML वगैरह वगैरह। और जावास्क्रिप्ट एक फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलो, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलो, एक ही है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट एक फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अब फ्रंट एंड लैंग्वेज क्या होता है, फ्रंट एंड लैंग्वेज यानी कि मैं आपको बता सकूँ तो यहाँ पर चलता हूँ एंड मैं क्या करता हूँ, अब करता हूँ यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पर इंस्पेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, इंस्पेक्ट करने के बाद लाइक देखो यहाँ पर एक एलिमेंट्स आ रहा है, ठीक है, एलिमेंट्स आ रहा है। एंड इस एलिमेंट्स के अंदर हम लोग को है ना HTML CSS सब कुछ दिखता है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डॉक टाइप HTML, ये HTML5 है, ठीक है। डॉक टाइप HTML मैंने इसके ऊपर इंस्पेक्ट किया तो वो ऐसे दिखा रहा है। डॉक टाइप HTML स्टाइल ये वगैरह क्या है, ये देखो स्टाइल एट्रीब्यूट, ये क्या है, फ्रंट एंड है, क्योंकि हम लोग को दिख रहा है ये सब एलिमेंट्स में। लेकिन अगर इन लोगों ने कुछ लॉगिन सिस्टम किया होगा लाइक PHP Node.js वगैरह MongoDB, तो वो हम लोग को यहाँ पर नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वो सब बैक एंड यानी कि इसके पीछे का काम करते हैं, तो वो हम लोग को यहाँ पर नहीं दिखेंगे। ये अच्छा ऑप्शन है बैक एंड, ठीक है। बैक एंड भी एक अच्छा ऑप्शन है हैकर्स को दूर रखने का, अपनी प्राइवेसी सिक्योरिटी जो होती है वो बढ़ाने का, ठीक है। लेकिन मैं उसके बारे में आपको ज़्यादा प्रवचन ना देते हुए मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ कि जावास्क्रिप्ट एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है, कॉलेज में पूछो या फिर इंटरव्यू में पूछा जाता है, बट ये बहुत बेसिक है, आपको आना चाहिए। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट एक फ्रंट एंड लैंग्वेज है, ठीक है। एंड इसको हम लोग अलग से फाइल बना के भी यूज़ कर सकते हैं एंड HTML के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे, हम लोग जावास्क्रिप्ट HTML के अंदर स्क्रिप्ट टैग डाल के हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर हम लोग को अलग से फाइल बनाना है इसको, तो .js एक्सटेंशन करके हम लोग को फाइल बनाता है। लेकिन अब एक्सटेंशन क्या होता है, लेकिन कुछ लोगों को पता है एक्सटेंशन क्या होता है, बट कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि एक्सटेंशन क्या होता है। लाइक अब देखो HTML फाइल बना रहे हैं तो .html करके डालते हैं हम लोग, लाइक कुछ index.html, तो वो डॉट के बाद जो आता है ना वो एक्सटेंशन होता है। लाइक CSS में कैसे .css डालते हैं, तो उसी तरह जावास्क्रिप्ट में हम लोग .js डालते हैं, main.js, index.js, ऐसे बहुत सारे फाइल्स होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद वेरिएबल, ओके एक मिनट, तो वाई जावास्क्रिप्ट, मतलब ये जावास्क्रिप्ट क्यों सीखना है हम लोग को, जावास्क्रिप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि देखो अब एक फिल्म चल रही है, ठीक है। अब मानो कि HTML, मान लो कि HTML एक फिल्म है, हाँ। एंड उसके अंदर अगर कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है, डायलॉग्स ही नहीं है, तो मज़ा आएगा, नहीं आएगा ना। तो उसी तरह ये जावास्क्रिप्ट का काम है, यानी कि HTML जो है सिर्फ स्टाइलिंग के लिए होता है, ठीक है, सिर्फ स्टाइलिंग के लिए होता है। लेकिन उसका जो काम है आगे का, क्लिक करने पर जो भी बटन बनाया, कोई बटन टैक्स एंड उस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा फंक्शन रन हो, लाइक पॉपअप हो, या फिर कंफर्म मैसेज आए, या फिर कुछ और हो कि आप रिडायरेक्ट कर सको, वो आप ए टैग से भी कर सकते हो। लेकिन जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग कैसे कर सकते हैं, एंड इस जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो। सिर्फ इतना ही काम नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे इवेंट हैंडलर्स होते हैं। मैंने यहाँ पर शायद भूल गया यहाँ पर पॉइंट लिखना, बट इवेंट हैंडलर्स होते हैं अलग अलग, तो वो भी हम लोग आज देखेंगे इवेंट हैंडलर्स क्या होते हैं। मैं उसका एग्जांपल दे दूंगा आपको, वेरिएबल से पहले वही देखते हैं अभी, ठीक है। तो अब आपको समझ रहा होगा कि हम लोग को जावास्क्रिप्ट क्यों सीखना चाहिए एंड ये जावास्क्रिप्ट होता क्या है, ठीक है। तो अब आगे की जो भी हम लोग हमारे टेक्स्ट एडिटर पर जाते हैं जो है सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पर। तो अब मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया जावास्क्रिप्ट इन वन वीडियो का, ठीक है। इसके अंदर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, जल्दी से न्यू फाइल पे जाता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आ चुका है एंड इंडेक्स, देखो ये एक्सटेंशन होता है, ठीक है, ये एक्सटेंशन होता है .html करके, एंड इसको सेव कर लेता हूँ। ये हो चुका है एंड इसके अंदर मैं बेसिक टैग फटाफट से लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं ना सबलाइम के ऊपर भी एक सीरीज़ चालू कर दूंगा ताकि आपको टेक्स्ट एडिटर का अच्छे से अच्छा नॉलेज हो कि मैंने यहाँ पर इमेट कैसे लगाया हुआ है, ये वगैरह पैकेज कैसे इंस्टॉल करते हैं, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब कंसंट्रेट करते हैं जावास्क्रिप्ट पर। तो यहाँ पर मैं अपना जो
टाइटल है वो जावास्क्रिप्ट पे रख रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। एंड बॉडी के अंदर मैं क्या करूँगा कि फ़िलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, बटन बनाता हूँ, बटन बना रहा हूँ। वो क्यों बना रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर चलता हूँ एंड इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि इवेंट हैंडलर कौन से होते हैं। लाइक ऑन, देखो यहाँ पर ऑन लिखते ये सब इवेंट हैंडलर आ जाते। तो यहाँ पर देखो ऑन अबॉट, ऑन ऑटो कंप्लीट, यानी कि ऑटो कंप्लीट होते ही क्या होना चाहिए, एंड ऑन ब्लर, ऑन कैंसिल, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन वो किधर गया, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस अप, ऑन माउस व्हील, यानी कि व्हील करते हैं ऐसे तो क्या होगा कि उस तरह, यानी कि माउस व्हील करते कुछ फंक्शन रन हो जाए, यानी कि माउस अप होते ही मतलब ऐसे होते ही कुछ फंक्शन रन हो जाए। ऑन माउस ओवर यानी कि खाली माउस को उसके ऊपर रखते ही वो कुछ हो जाए। माउस आउट यानी कि उसके ऊपर से हटते ही हो जाए। लीव भी वही होता है, ठीक है। माउस मूव यानी कि सिर्फ ऐसे बॉडी पर जो भी डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर ऐसे ही करते कुछ हो जाए। एंड ऑन क्लिक मेनली हम लोग यूज़ करते हैं, जो यहाँ पर है देखो ऑन क्लिक, यानी कि जिस पे ही क्लिक होते हैं, क्लिक हो जाए उस तब क्या करो कि एक एयर नाम का फंक्शन रखो। मैं ऐसे ही एक फंक्शन का नाम दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पर, लेकिन ये पैरेंथेसिस देना है, ठीक है। पैरेंथेसिस देना मत भूलना। एंड मैं बटन का नाम दूंगा लाइक क्लिक हियर, ठीक है, इस नाम से दे रहा हूँ। एंड मैं अब क्या करूँगा, स्क्रिप्ट ले रहा हूँ। ये स्क्रिप्ट क्या होता है, स्क्रिप्ट टैग मैंने बताया था आपको। इसके अंदर एक टाइप एट्रीब्यूट भी होता है, अगर आप दे सके हो तो दे दो, नहीं दिया तो भी चलेगा, ठीक है, इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। बट आई थिंक दो ना दो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो मैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या करूँगा, एक फंक्शन करूँगा। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं देखो, अब यहाँ पर फंक्शन बना रहा हूँ, ये फंक्शन लिखा, एंड इसके आगे मेरे को क्या करना है कि जो मैंने यहाँ पर नाम दिया है वो मेरे को यहाँ पर लेना है। एंड इसको ये ऐसे कर लेता हूँ। इसके अंदर कुछ लोग पैरामीटर भी पास करते हैं, लाइक एयर नाम का, एयर नहीं कुछ और ले लेता हूँ, एयर 1 करके। आप कुछ भी पैरामीटर पास कर सकते हो, ठीक है। और पैरामीटर मतलब क्या कि ऐसे कुछ भी वेरिएबल लेना। एंड वेरिएबल अब तक तो आपने देखा नहीं, पैरामीटर मतलब एग्जैक्ट वेरिएबल नहीं बोल सकते, लेकिन एक तरह से वेरिएबल ही बोल सकते, मतलब ऐसे डेमो के लिए ले सकते हैं हम लोग पैरामीटर। तो उस तरह आप सोच कर चलो, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, फंक्शन के अंदर, लेकिन हम लोग ने अब तक जावास्क्रिप्ट कुछ देखा ही नहीं है तो कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको वेरिएबल भी यहीं पर सिखा देता हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है ये देखो, यहाँ पर वैर लिखा एंड कुछ नाम लिख लेता हूँ, लाइक मेरा नाम का आधा लिखता हूँ, ठीक है, श्री लिख रहा हूँ, या फिर हाँ ठीक है श्री रहने देता हूँ। एंड इज इक्वल्स टू दे दिया। अब ये हुआ क्या भाई, कुछ समझा नहीं ना। तो मैं बताता हूँ आपको वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट नंबर कंटेन कर सकते हैं। लाइक आपके घर पे डब्बा होगा, उसके अंदर हम लोग चावल दाल कुछ भी रख सकते हैं, एंड जब चाहिए वो निकाल के हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह ये एक कंटेनर है, इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोटिंग नंबर ये स्टोर कर सकते हैं। एंड जब चाहिए बस ये नाम ले लो, वो वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। लाइक मैं यहाँ पर ले लूँ एक स्ट्रिंग हम लोग कोट्स के अंदर डालते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कोट्स के अंदर डाल रहा हूँ, स्ट्रिंग है, एंड इस स्ट्रिंग के अंदर लाइक मैं श्री राज कर दूँ, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। एंड मैंने अब देखो यहाँ पर ये तो कर लिया बट कुछ होगा ही नहीं। मैं आपको जैसे बताऊँ, यहाँ पर मैं चलता हूँ अरे यार कॉपी फाइल पाथ पर, एंड चलूँ तो ठीक है यहाँ पर चलता हूँ। एंड यहाँ पर चलने के बाद इसको खोलता हूँ एंड यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ वो जो मैंने फाइल पाथ कॉपी किया था, एंड एंटर मारता हूँ। पता नहीं क्रोम हैंग हो रहा है शायद, पता नहीं, ठीक है हो गया। देखो यहाँ पर एक बटन आ चुका है मेरा, एंड इसको क्लिक करते कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा इसको क्लिक करते हैं। लेकिन अगर मैं इसको ही कॉल करूँ नीचे, अब मैं करूँ डॉक्यूमेंट, अब ये क्या होता है डॉक्यूमेंट, मैं बताता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, लाइक पहला लिख लेते हैं हम लोग का जो भी आप सीखते हो, तो हेलो वर्ल्ड नाम का लेते हो आप, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये नाम का ले रहा हूँ मैं। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या होता है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ। डॉक्यूमेंट मतलब क्या, डॉक्यूमेंट मतलब लाइक ये जो है यहाँ से जो शुरू हो रहा है, यहाँ से जो वाइट एरिया शुरू हो रही है यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा डॉक्यूमेंट होता है। एंड डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने एक बटन बनाया, ठीक है, यानी कि मैंने क्या बोला कि जब वो बटन पे क्लिक करे तो डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ राइट कर दो। क्या राइट कर दो, हेलो वर्ल्ड, जो एक स्ट्रिंग है, आप कोट्स डबल कोट्स डाल दो, सिंगल कोट डाल दो, चलता है, ठीक है।
इसका कुछ नहीं है, बट इसका भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे आपको ये सिंगल कोट यूज़ करना नहीं, मतलब डबल कोट यूज़ करना होता है, एंड कुछ कुछ जगह पे सिंगल कोट्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैं आपको अभी फ़िलहाल के लिए हेलो वर्ल्ड लिख के बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चलता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, 3 2 1 एंड देखो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। देखा आपने, जैसे ही क्लिक किया मैंने, देखो यहाँ पर फिर से 3 2 1 एंड क्लिक, देखो हेलो वर्ल्ड मेरा आ चुका है। हम लोग ने पहला जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिख लिया। तो अगर इसकी जगह मैं अपना वेरिएबल पास कर दूँ, वो कैसे करूँगा? अब देखो, मैंने बोला था आपको कंटेनर है, इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर किया, एंड मैं अगर इसको कॉल करूँगा तो मेरा ये जो है कॉल हो जाएगा। लाइक मैं श्री लिख दूँ बिना कोट्स के, ठीक है, बिना कोट्स के लिखना है। अगर आप वेरिएबल को कॉल कर रहे हो तो आपको कोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड अगर मैं आप चलूँ अपने क्रोम पर एंड 3 2 1 करूँ, एंड ओके, मेरे को बटन को क्लिक करना पड़ेगा, 3 2 1 एंड देखो यहाँ पर श्री राज आ चुका है। लेकिन मैंने तो श्री लिखा, लेकिन क्या ये श्री के अंदर मेरा क्या है, श्री राज जो है स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग भी ना लिखूँ, इंटीजर भी ना लिखूँ, एंड फ्लोटिंग नंबर्स भी ना लिखूँ, तो क्या होगा कि मेरे को एरर दे देगा कि अनडिफाइंड है भाई। देखो यहाँ पर, ठीक है, मैंने शायद सेव नहीं किया, मैंने सेव नहीं किया था। तो मैं यहाँ पर अब रिफ्रेश करूँ एंड 3 2 1, देखो कुछ नहीं हो रहा। मैं अगर यहाँ पर जाऊँ इंस्पेक्ट पर जाने के बाद मुझे एक एरर मिलेगा। देखो यहाँ पर मुझे 6 एरर मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने 6 बार क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पर चलता हूँ, देखो यहाँ पर श्रीराज इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब वो क्या दे दिया भाई मुझे। यहाँ पर ना ही स्ट्रिंग है, नंबर है, ना ही फ्लोट नंबर है। अगर मैं 45 लिखूँ, 45 46 कुछ भी चाहिए आप लिख सकते हो। अगर मैं 45 लिखूँ बिना कोट्स के लिख रहा हूँ, ये समझ जाएगा कि ये इंटीजर है। तो मैं अगर रिफ्रेश भी करूँगा तो एंड क्लिक करूँगा, देखो यहाँ पर मेरे को ये दे रहा है। मैंने तो बिना कोट्स के लिखा, जब मैं श्रीराज लिख रहा है तो तब तो नहीं दिया, लेकिन वो फैच करता है कि अगर आप कुछ वर्ड लिख रहे हो एंड उसका अगर आपने डबल कोट लगाया तो वो स्ट्रिंग है, अगर नहीं लगाया तो भाई वो उसको समझ में नहीं आएगा क्या है, वो एरर दे देगा। नहीं तो अगर आप सिंपली ऐसे कर रहे हो तो अनडिफाइंड बता देगा, इतना उसका काम है। एंड अगर मैं नंबर लिखता हूँ, एंड फ्लोटिंग नंबर मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर पॉइंट देते हैं एंड ऐसे डेसिमल में होता है, ठीक है। एंड अगर ये भी मैं दूंगा ना तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा। देखो ये फ्लोटिंग नंबर है, क्योंकि वेरिएबल 3 टाइप्स के उसमें स्टोर कर सकते हैं। एंड अगर मैं आपको बता सकूँ तो यहाँ पर चलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, टाइप ऑफ ले लेता हूँ, एंड इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि श्री को पास करता हूँ, 1 मिनट, श्री को पास करता हूँ, ठीक है। इसको पास करने से मेरे को क्या मिलेगा कि जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखो नंबर आ रहा है। नंबर क्यों आ रहा है भाई, ये मेरे को नंबर नहीं आने चाहिए था मेरे को, ठीक है। इसका टाइप आ रहा है शायद, ठीक है, ये भी वही आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ही डबल कोट्स में करूँ, टाइप ऑफ एक अच्छा है कि आप पता लगा सकते हो कि ये हो क्या रहा है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर मैंने इसको डबल कोट्स दे दिया, एंड यहाँ पर चलता हुआ अगर मैं रिफ्रेश करके इसको क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पर स्ट्रिंग आ रहा है, क्योंकि मैंने डबल कोट्स दे दिया। ये टाइप ऑफ एक डोम का फंक्शन है, ठीक है, डोम का बिल्ट इन फंक्शन है। अब बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है कि कुछ ऐसे फंक्शंस भी है जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसको हम लोग को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहले से वो प्रोग्राम लिखा हुआ है उस फंक्शन में। तो जैसे ही मैंने टाइप ऑफ लिखा तो उसने वो जो उन लोगों ने पहले से ही लिखा जावास्क्रिप्ट वालों ने, तो उसने उसको एक्सेस कर लिया कि इसका टाइप बताओ, जो भी हम लोग ने उसके अंदर पास किया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं क्या करूँगा कि अब देखो, आपको इवेंट हैंडलर समझ में आ गया है, फंक्शन कैसे बनाना है वो समझ में आ गया, एंड किसके अंदर करना है। हाँ, अगर और आपके मन में अभी सवाल आ रहा होगा कि मैंने जो स्क्रिप्ट टैग है वो बॉडी टैग के अंदर ही क्यों डाला, मैं चाहता तो हेड टैग के अंदर भी डाल सकता था, है ना। तो लेकिन मैं मोस्ट प्रीफर करूँगा कि बॉडी टैग के अंदर ही लिखो, क्योंकि ईजी पड़ता है, ठीक है। आप हेड टैग के अंदर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इधर ही लिखना है। एंड मैं क्या करता हूँ कि एक और फाइल बनाता हूँ आपको दिखाने के लिए कि हम लोग JS का एक अलग सा फाइल भी बना सकते हैं। लाइक मैं इसको दे दूँ main.js नाम का फाइल,
तो इसको सेव करता हूँ। तो देखो यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का फाइल बन चुका है मेरा। तो अगर मैं इसको क्या करूँ कि यहाँ से इसको कट कर लूँ एंड चलूँ यहाँ पर पेस्ट, लेकिन ये फ़िलहाल के लिए कुछ अप्लाई होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिखा है बट लिंक टैग नहीं लिखा है। मेरे को यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा उस मेन डॉट जेएस को। मेरे को रिलेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओ सॉरी, मैंने लिंक दे दिया, यहाँ पर स्क्रिप्ट देना है मेरे को। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, ठीक है ऐसे कर रहा हूँ एंड मैं क्या करता हूँ कि स्क्रिप्ट src एट्रीब्यूट दे रहा हूँ एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मेन डॉट जेएस करके लिख दूँगा एंड मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं, इतने गैप की ज़रूरत नहीं मुझे। ठीक है, ठीक है, इतना कर लिया। तो भी देखो मेरे को कुछ नहीं, उतना ही होगा। देखो 45 मिल रहा है। देखा मैंने तो, लेकिन स्क्रिप्ट टैग हटा दिया वहाँ से एंड मैंने सेव भी किया है। देखो यहाँ पर सेव किया है मैंने दोनों को, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पर अलग से फाइल बनाया, उसके अंदर वो फंक्शन लिखा। अब देखो यहाँ पर अगर मैं कुछ अलग कर दूँ, लाइक देखो अभी 45 आ रहा है मुझे वहाँ पर, तो अगर मैं इसके अंदर कुछ लाइक मैं अपना श्रीराज करके फिर से लिख दूँ, ओके श्रीराज करके लिख दूँ एंड फिर से चलो यहाँ पर एंड रिफ्रेश करूँ, क्लिक करूँ, देखो यहाँ पर श्रीराज आ गया। तो आप अलग सा एक मेन डॉट जेएस फाइल भी बना सकते हो एंड इसके अंदर भी आप कर सकते हो, कोई वांधा नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूँ, इसको यहाँ से ले लेता हूँ एंड मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि फिर से नॉर्मल में कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एंड मैं क्या करता हूँ कि इस फंक्शन को फ़िलहाल के लिए कमेंट आउट कर लेता हूँ एंड बटन को भी मैं इसका कोड अपने वेबसाइट पर प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट टेक टेंशन बस। ठीक है, और कोड कहाँ पर मिलेगा आपको, मेरे वेबसाइट पर, जो इसका लिंक मैंने पहले ही डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर कोई भी क्वेरी आती है आपको वहाँ से जो सोर्स कोड है वो ले नहीं पा रहे हो, तो मेरे को एक बार इंस्टा पे डीएम कर लो। इंस्टा का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप मेरे को डीएम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, हाँ और एक बात, ये कमेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको इसका कमेंट तो बताया है। ठीक है, मैं इसका बताना भूल गया कि कमेंट्स क्या होता है। कि अगर आप कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, बहुत बड़ा वेबसाइट बना रहे हो, या फिर कुछ भी गेम वेम बना रहे हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो आपका कोड इतना सा तो नहीं रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा। जैसे कि 1000, 2000, 10,000, कितना भी हो सकता है, मैं नहीं बता सकता आपको। जितना आपका बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतने बड़े आपके कोड होंगे, है ना। तो वो आपको फिर, अगर आप उस कोड पे अगर आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आओगे, तो वो कोड आपको समझेगा ही नहीं कि क्या लिखा है मैंने। तो उस कोड को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो है ये लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको कमेंट बताया कि अगर आप प्रोजेक्ट में आते हो एंड 2-3 महीने बाद आते हो, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो आप खुद समझने में नाकाम हो जाओगे कि ये मैंने किया क्या है, ये वेरिएबल का समझाया है या कुछ और समझाया है, मैंने वेरिएबल के थ्रू कुछ किया है, तो आप कुछ समझ नहीं पाओगे। तो इसके लिए हम लोग ये जो है कमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स, ठीक है, स्पेलिंग तो राइट है ना, हाँ ठीक है राइट है। तो ये जो है मेरे कमेंट्स है। ठीक है, ऐसे कमेंट्स हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं, ऐसे हम लोग HTML में यूज़ करते हैं एंड CSS में कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से कमेंट इसमें भी होता है, मल्टी लाइन कमेंट्स बोल सकते हैं इसको। लाइक देखो ये एक एक के लिए यूज़ हो रहा है, तो अगर मैं क्या करूँ कि इसको हटाओ, यानी कि इसको हटाओ एंड स्टार डाल दूँ, मेरे को फिर इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ने की एंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पर चलूँगा, ऐसे कर दूँगा। तो मैं इसके बाद जो भी, एक मिनट, ये तो मैं जो भी इसके बाद लिखूँगा, देखो ये हाईलाइट हो रहा है, मतलब ये वैलिड है, ये कमेंट नहीं है, बस इतने ही कमेंट है मेरे। ठीक है, इसके अंदर मैं जितने कमेंट्स चाहूँ उतने लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पर नीचे चलूँगा, एक और कमेंट बनाऊँगा एंड इसके अंदर मेरे को क्या दिखाना है आपको, मैंने आपको क्या बताया था, क्या दिखाऊँगा मैं। ठीक है, एक मिनट। तो वेरिएबल्स के बाद हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स देख लेते हैं हम लोग। अब ऑपरेटर्स किस तरह से होते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है, यहाँ पर
ऑपरेटर्स, ठीक है। पहला ऑपरेटर देख लेते हैं, अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, ठीक है। एक कैपिटल कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसको भी मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ। एरिथमेटिक ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस वगैरह वगैरह। तो लाइक देखो, अब प्लस माइनस ये आप जानते हो, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, है ना, ये सब आप जानते हो। तो यही है एरिथमेटिक ऑपरेटर कि आप जावास्क्रिप्ट में आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक मैं अब यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूँ एक्स नाम का, ठीक है। वेरिएबल बना लूँ एक्स नाम का एंड उसके अंदर 45, ठीक है, 4 लिख लेता हूँ। एंड एक और वेरिएबल बनाऊँ जिसका नाम होगा वाई, ठीक है। एंड उसके अंदर मैं 59 कर लूँ। एंड उसके बाद में क्या करूँ कि एक वेरिएबल बनाऊँ जिसका नाम होगा z, एंड उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि x प्लस वाई कर दूँगा, x प्लस वाई ये कर दूँगा। तो क्या होगा कि मेरा जो ये है ये ऐड हो जाएगा, मेरा जो भी नंबर है ऐड हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर होगा मेरा z, ठीक है, मैंने स्ट्रिंग दे दिया z, एक मिनट, ये हो क्या रहा है, ठीक है, z कर दूंगा, ठीक है। ऐसे करने एंड मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको डिलीट ही कर देता हूँ, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। एंड मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर चलूँगा एंड रिफ़्रेश मारूँगा। तो देखो यहाँ पर 63 हुआ, लेकिन यहाँ पर कहीं तो 63 है ही नहीं। इसने क्या किया, 59 प्लस 4 किया, तो इसका आंसर आ गया 63, ठीक है। तो ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अगर यहाँ पर मैं माइनस कर दूँ तो यहाँ पर क्या होगा कि माइनस हो जाएगा। एक मिनट, ये ठीक नहीं हो रहा, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पर मैं 59 कर लेता हूँ, ये शायद नहीं ले रहा उसको, ठीक है। तो क्या अब यहाँ पर आया 55, 59 प्लस 4, 59 माइनस 5 कर दिया। एंड अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूँ तो भी ये ले लेगा उसको। तो क्या करेगा, देखो 14.5 फ्लोटिंग नंबर दे दिया उसने। एंड उसी तरह अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहूँ आप कर सकते हो, देखो यहाँ पर 2 3 6, ठीक है। तो इसकी मदद से आप ये जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसकी मदद से आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि यहाँ पर ऐसे कर दूँ एंड अगर देखो यहाँ पर 2 लिखूँ एंड ये यहाँ पर क्या करूँ कि यहाँ पर भी 2 लिखूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 4 हुआ, क्यों हुआ, और बट मैंने यहाँ पर डबल लिखा है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो। देखो अब मैं यहाँ पर अगर 3 भी लिखूँगा ना, 3 2 सा होगा ना, मल्टीप्लिकेशन होगा तो 6 आएगा। बट यहाँ पर देखो आंसर क्या आएगा, 9 आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल हो रहा है, 3 रेस टू 2 हो रहा है, 3 रेस टू 2 मतलब 3 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। एंड अगर यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ तो 4 हो रहा है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है। एंड 4 का अगर मैं स्क्वायर कर सकूँ तो 16 हो रहा है, देखो 4 का स्क्वायर हो रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पर क्यूब रूट भी करना चाहूँ तो भी चलेगा, यहाँ पर ले लेगा उसको, देखो यहाँ पर 64। तो इस तरह आप एक्सपोनेंशियल को भी ले सकते हो अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर, ठीक है। तो ये हुए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। लेकिन अब बात करूँ मैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। अब ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, बाकी सब तो हम लोग ने उसके अंदर लिख लिया, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो यहाँ पर जैसे ही मैं वेरिएबल बनाऊँ एक्स नाम का एंड इसके अंदर लिखूँ लाइक, ठीक है, हम लोग इसके अंदर ही इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी देख लेंगे। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है इसके अंदर देख लेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर यानी कि देखो अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। लाइक हम लोगों ने पिछले बार अरिथमेटिक में देखा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशियल डिवाइड ये सब। अब यहाँ पर अगर मैं प्लस और इक्वल लिखूँ तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी वैल्यू है उसका अगर, ठीक है, मैं बोला ना इफ़ एल्स स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर अगर मैं करूँ इफ़ if x is प्लस और इक्वल्स टू 1, मैंने क्या किया, मेरा इसका मतलब है कि अगर इफ मतलब अगर
एक्स नाम का जो वेरिएबल है, मैं क्या करता हूँ, ये इसको है ना कमेंट आउट से बाहर निकाल दो। अगर वेरिएबल एक्स जो है 1 के इक्वल या फिर 1 से ज़्यादा है तो क्या करो कि मेरे को डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो यस करके, ठीक है, यस करके मेरे को डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो। तो मैं अगर जाऊँ यहाँ पर एंड 3 2 1 तो देखो यहाँ पर यस आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, -2 कर दूँ, ये तो 1 से ज़्यादा नहीं है, 1 से कम है, लेकिन यहाँ पर मैंने प्लस लिखा, तो ये क्या होगा कि मेरे को देखो यहाँ पर यस बता रहा है फिर भी, ठीक है। मैंने यहाँ पर सेव तो कर लिया है 1, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको माइनस करता हूँ एंड यहाँ पर 5 कर लेता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ 3 2 1, ठीक है। नहीं बता रहा क्योंकि इसके पास शायद कोई ऑप्शन नहीं बच रहा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक एल्स स्टेटमेंट भी डालता है। एल्स क्या करो कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या कर दो कि नो कर दो। अगर है तो यस करो, नहीं है तो नो कर दो, बस इतना बोला मैंने। मैं चलता हूँ यहाँ पर एंड रिफ्रेश, यस बता रहा है, ठीक है। 1 मिनट रुको, मैं बताता हूँ आपको हो क्या रहा है। देखो यहाँ पर मैंने एक्स को तो 5 लिखा है, ठीक है, एंड ओके शायद इक्वल भी नहीं है फिर भी, ठीक है। मैं देखता हूँ यहाँ पर चलता हूँ। ओ सॉरी, मैंने शायद प्लस माइनस बता दिया आपको, यहाँ पर चलेगा। ये क्या होता है कि अगर इसके ज़्यादा मतलब इसके साथ कुछ और भी है तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर मेरे को ग्रेटर और इक्वल लेना था, मेरे को ये समझाना था आपको, लेकिन मैंने वो बता दिया आपको, लेकिन कोई नहीं, वो भी चलेगा। अगर x 1 के ग्रेटर है तो यस कर दो, और अगर लेस है x, अगर लेसर और इक्वल, ये क्या होता है, लेसर देन और इक्वल, जो आपने सुना है, ठीक है, मैक्स में सुना होगा, तो वही आपको इस कोडिंग में करना है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मेरा इंस्पेक्ट ओपन हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पर नो आ रहा है, देखो यहाँ पर नो आ गया। क्योंकि मेरा x लेसर देन नहीं ग्रेटर है, ठीक है, ग्रेटर है। तो मैं अगर ये ग्रेटर कर दूँ तो यहाँ पर मेरे को इसका ये जो आ जाएगा, देखो ये यस आ गया। उससे पहले नो आया था क्योंकि ये ग्रेटर नहीं है, तो इसने एल्स चढ़ा दिया। तो ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी यही है कि इफ़ जो है, इफ़ यानी कि अगर, एंड पैरेंथेसिस देना है आपको। पैरेंथेसिस मतलब ये जो ब्रैकेट्स हैं आपके, वो देने हैं आपको, एंड उसके अंदर कोई कंडीशन देना है। जैसे मैंने यहाँ पर दिया कि x अगर 1 से बड़ा या फिर उसके इक्वल है तो मेरे को जो है यस कर दो, ठीक है। ये मैंने उसका एक स्टेटमेंट डाला, इफ स्टेटमेंट। एंड अगर ये जो है ये नहीं उसको वैलिड करता तो क्या करेगा वो, ये एल्स को रह देगा। अगर ये नहीं है तो ये चला दो बस। एंड इसके साथ एक और होता है जो है एल्स इफ भी होता है, जिसके अंदर भी हम लोग को कंडीशन देना रहता है। लाइक मैं यहाँ पर दे दूँ x इज स्मॉलर देन 2, ठीक है, 2 ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देना। एंड इसके अंदर अगर मैं कर दूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड इसके अंदर कर दूँ मीडियम, ठीक है, बस फिलहाल के लिए ऐसे दे रहा हूँ मैं। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ रिफ़्रेश तो मेरे को शायद ये लोड हो रहा है, पता नहीं। अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूँ तो शायद ये बोलेगा मीडियम, ठीक है। ये तो नहीं हो रहा, ये सी दे रहा, ग्रेटर और इक्वल, ठीक है, लेसर देन 2 बोला मैंने, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ग्रेटर करता हूँ, 1 मिनट, ग्रेटर और इक्वल्स टू, एंड यहाँ पर क्या करता हूँ, लेसर और इक्वल्स टू करता हूँ, एंड नीचे एल्स है, ठीक है। एंड यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो देखो मीडियम आ गया। तो एल्स इफ है, ये एल्स इफ है, ठीक है। तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा, इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि ग्रेटर, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू आता है। देखो यहाँ एक्सप्लेमेटरी देखोगे तो नॉट इक्वल्स टू, तो ये यस कर दो। अगर 1 के इक्वल नहीं है तो यस कर दो। देखो अगर यहाँ पर मैं क्या करूँ कि 4 कर दूँ तो क्या होगा कि मेरे को नॉट इक्वल्स टू दे देगा यस, ठीक है। तो नॉट इक्वल्स टू है, 1 के इक्वल नहीं है, तो ये है। ओके, इतने ही हैं।
फिलहाल के लिए इक्वल्स टू आपको पता ही है कि अगर इसके इक्वल है, हाँ ठीक है, अगर डबल डबल ट्रिपल इक्वल्स भी डालोगे तो भी उसका मतलब होता है यही है, लेकिन अगर आप कंडीशन में डालोगे तो डबल इक्वल डालना ज़्यादा प्रीफर होगा क्योंकि वो समझने में ज़्यादा उसको मदद मिलती है इफ़ को। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। तो ऑपरेटर्स मतलब क्या आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्या करता हूँ, इसको भी मल्टी लाइन कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। आप करो नहीं करो चलेगा, ठीक है। शायद मैंने इसको छोड़ दिया, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कोई नहीं। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर से इसको ले लेता हूँ, तो मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं ना, ये है मेरा लगा हुआ। तो बस इतना कर लिया। अब आपको इसको मैं ना स्पेस दे देता हूँ, वेरिएबल दे दिया, ऑपरेटर्स हो गए। एंड अब अगर हम लोग को देखना है तो क्या देखना है, देखो वेरिएबल हो गया, हम लोगों ने ऑपरेटर्स देख लिया, वेरिएबल देख लिया। अब देखते हैं स्विच स्टेटमेंट। हम लोग ने इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी देख लिया है, ठीक है। हम लोग ने इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी देख लिया है। स्विच स्टेटमेंट देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट होता क्या है। तो मैं चलता हूँ सबलाइन पर एंड यहाँ पर क्या करूँगा, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आपको बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रही थी तो उसके लिए सॉरी। बैकग्राउंड म्यूज़िक मतलब बैकग्राउंड साउंड, वो वॉइस चल रही है। घर पर वीडियो बनाऊंगा तो ऐसे ही होगा, वैसे भी घर पर ही बनाता हूँ, ज़्यादा शोर होता नहीं आज, पता नहीं। तो छोड़िए उस बात को, हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं यहाँ पर। स्विच स्टेटमेंट मतलब क्या, देखो यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल बनाऊँ डे नाम का, वेरिएबल मैंने आपको समझाया पहले ही, ठीक है। वेरिएबल बनाओ डे नाम का, फिलहाल के लिए मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। एंड यहाँ पर लिखो लाइक, देखो हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट लिखा था, लाइक इफ़ लिखा एंड उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन दे दिया। तो यहाँ पर भी आपको उसी तरह कुछ करना है, बट यहाँ पर क्या, पैरेंथेसिस के अंदर आपको कुछ कंडीशन नहीं देना, यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन देना है। मतलब अब देखो मैं बताता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए इसको भी खाली छोड़ रहा हूँ। अब स्विच के अंदर हम लोग को बहुत सारे केसेस बनाने होते हैं, आपको केसेस को नाम देना होता है, लाइक वेरिएबल को हम लोग नाम देते हैं, उसी तरह केस को देना होता है। अगर आप सिंपली से करना चाहते हो तो 1 2 दे दो, या फिर अपना अपना नाम दे दो श्री करके, एंड आपके दोस्तों का नाम दे दो, चलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं केस 1 दूँ एंड आपको ये कॉलन देना है, ठीक है, कॉलन देना है। एंड कॉलन के बाद अगर मैं कर दूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिस इज फर्स्ट, इस तरह से कुछ लिख रहा हूँ, यानी कि ये फर्स्ट केस है, ठीक है, इस तरह से कुछ लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ऐसे ही मैं 5 केस बनाना चाहूँगा। ये हो क्या रहा है, मैं चलता हूँ, ये कंट्रोल काम क्यों नहीं कर रहा, एक मिनट, ठीक है, हाँ अब काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं चलता हूँ, यहाँ पर 2 कर दूँगा, यहाँ पर 3 कर दूँगा, एक मिनट, फोर 5, ठीक है। मैंने 5 केस कर दिया। एंड यहाँ पर क्या करूँगा कि मेरे को सेकंड चाहिए तो मैं सेकंड कर दूँगा, थर्ड चाहिए, थर्ड, ठीक है। मेरे को फोर्थ चाहिए, यहाँ पर चाहिए मेरे को फिफ्थ, ठीक है, ये कर लिया। एंड अगर मैं अब यहाँ पर एक्सप्रेशन की बात करते हैं, यहाँ पर देखो मैंने वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है। एंड वेरिएबल के अंदर अगर मैं 4 लिखता हूँ, ठीक है, एंड इसके अंदर मैं क्या पास करूँगा कि एक एक्सप्रेशन पास करूँगा, जो मैंने वेरिएबल को यहाँ पर जो है कर लिया, ठीक है, इसको भुला दिया मैंने, यानी कि ये जो कंटेनर है इसको मेरे को यहाँ पर यूज़ करना है, यानी कि इसके अंदर 4 है तो ये क्या करेगा कि केस 4 को रन कर देगा, ठीक है। यहाँ पर केस 4 है तो इसके अंदर है दिस इज़ 4, तो वहाँ पर वो प्रिंट हो जाना चाहिए 3 2 1, देखो दिस इज 4 दिस 5th, ठीक है। यहाँ पर अब आपको समझना पड़ेगा ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर हम लोग ने इफ एंड एल्स स्टेटमेंट देख लिया, तो अब देखते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट होता क्या है, ये आपको देखना ही पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो मैंने तो केस 4 लिखा था,
लेकिन उसके साथ साथ ये भी आ गया एंड ये भी आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप कुछ भी स्विच करते हो तो इधर 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 हम लोग ब्रेक करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग ब्रेक करते हैं एंड ब्रेक के बाद वो कुछ समझ जाता है कि कंटिन्यू यहाँ से करना है, ठीक है। अब ब्रेक एंड कंटिन्यू मतलब क्या होता है, जैसे मैंने शायद वहाँ पर लूप स्टेटमेंट के बारे में बताया था, तब हम लोग ये ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का पूरा देखेंगे, ठीक है, कि ये होते क्या है, क्योंकि उसी में ज़्यादा यूज़ होते हैं। यहाँ पर तो बस ब्रेक ही यूज़ होता है, कंटिन्यू ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक 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 करते जाऊँगा तो क्या होगा कि मतलब ये हो क्या रहा है ब्रेक। मैं आपको एक मतलब एक हिंट दे देता हूँ कि देखो यहाँ पर डे किया है मैंने, डे के अंदर 4 है, तो ये क्या होना चाहिए कि 4th रन कर देना चाहिए। तो क्या करेगा वो कि जहाँ पर 4 है वो फैच करेगा, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है। 4 तो यहाँ पर है, तो क्या करेगा यहाँ पर पूरा देखेगा, ठीक है। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है तो वो क्या करेगा, इसके साथ साथ इसको भी देख लेगा, केस 5 को भी। तो हम लोग को वैसा नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम लोग ब्रेक डालते हैं। वो ये स्टेटमेंट को पढ़कर समझ जाएगा कि तो केस 4 इतना ही है, इसके बाद ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इतना इसका मीनिंग है। मतलब जावास्क्रिप्ट समझता कि अगर ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं डालोगे ना तो क्या समझेगा वो, केस 4 के साथ, केस 4 कितना है ये भी है, केस 5 भी केस 4 के अंदर ही है, ये समझेगा। तो इसके लिए हम लोग को ये ब्रेक डालना है कि भाई ये इतना ही है, इसके आगे केस 5 चालू होता है, इतना बताना है इसको। एंड अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ ना, देखो यहाँ पर दिस इज़ 4th आ रहा है, तो ब्रेक स्टेटमेंट इसीलिए यूज़ होता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एक्सप्रेशन चेंज भी करूँगा ना, 2 कर दूँ, तो क्या होगा कि दिस इज सेकेंड नाम से ऐसा आ जाएगा, देखो। एंड अगर यहाँ पर मैं अगर ब्रेक नहीं लिखूँ तो क्या होगा, ये दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड आएगा। क्यों, आप तो बोलोगे कि ये सब आना चाहिए, लेकिन नहीं, दिस इज थर्ड के बाद देखो यहाँ पर ब्रेक लगा हुआ है, वो समझेगा कि ये इतना ही है। देखो देखो दिस इज थर्ड, ऐसे होता है। अगर मैं यहाँ पर भी ब्रेक ना डालूँ तो ये यहाँ तक आ जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर, देखो दिस इज़ 4th, तो इसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट डालना बहुत ज़रूरी है। एंड एक और मैं आपको डोम ऑब्जेक्ट बताता हूँ जो है एल एन, राइट एल एन। मैं आपको थोड़ी देर बाद इसका भी रिव्यू दूंगा, मैंने अभी सोचा कि बता दूँ, बट ठीक है, डोम ऑब्जेक्ट के टाइम देखेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा ना, ये इसमें स्पेस नहीं आ रहा, तो राइट एल एन क्या करता है, इसमें थोड़ा सा स्पेस भर देता है बस। लूप के टाइम देखेंगे हम लोग उसको। तो दिस ये स्विच स्टेटमेंट अभी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंड इसी के अंदर मैं आपको बताता हूँ, एक तो यहाँ पर मैं बता सकूँ तो प्रॉम्प्ट बताता हूँ मैं आपको कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। अब आप समझोगे कि ये प्रॉम्प्ट इतना भारी शब्द, ये कुछ भारी नहीं है वैसे। इसके अंदर भी हम लोग को एक स्ट्रिंग पास करना था। आप डबल कोड दो, सिंगल कोड दो, चलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर डबल देता हूँ, एंटर द नंबर, ठीक है, इस तरह से दे दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ एंड रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर देखो एक पॉपअप आ गया ऊपर से जो है प्रॉम्प्ट। अगर यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ एंड ओके करता हूँ, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप तो बोलोगे मैंने यहाँ पर 4 लिखा तो यहाँ पर तो मैंने एक्सेस किया तो 4 रन हो जाना चाहिए, नहीं होता ऐसे। इसमें हम लोग को इफ स्टेटमेंट डालना पड़ता है। इफ स्टेटमेंट के अंदर हम लोग को कंडीशन देनी पड़ेगी कि डे, अगर डे के अंदर जो प्रॉम्प्ट है अगर उसके अंदर किसी ने भी, इसके लिए हम लोग इक्वल टू देते हैं जो हम लोग ने अभी ऊपर देखा, ठीक है। अगर ये इक्वल्स टू 1 है तो क्या करो कि डे की वैल्यू एक्चुअल में 1 कर दो, इतना बोल रहा हूँ मैं, अब समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है अब, और भी मतलब 5 बार ऐसे करना है, तो मैं एल्स इफ लूँगा, ठीक है। और एक मैं बात भूल गया यहाँ पर, इसके बाद आपको एक डिफ़ॉल्ट भी लगाना होता है। डिफ़ॉल्ट के अंदर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि देखो अगर यहाँ पर मैं अलर्ट कर दूँ, अलर्ट क्या होता है कि अगर आपको अपने वेबसाइट में देना है किसी को अलर्ट कि इसको मत पकड़ो, मतलब अगर किसी ने क्लिक किया तो उसमें दे देगा कि आर यू श्योर, एंड अलर्ट होने के बाद अगर देखो, अब देखो यहाँ पर ये जो भी है रन नहीं होगा। अगर मैं 6 लिखूँगा इसके अंदर डे के अंदर तो ये रन नहीं होगा, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देगा। लाइक देखो अगर मैं यहाँ पर दे दूँ, पहले मैं 6 का ही करके बताता हूँ आपको, 5 6, ठीक है। यहाँ पर ही 1 का ही करता हूँ फिलहाल इसलिए। एंड यहाँ पर अगर मैं अलर्ट करूँ क्या कि इनवैलिड डे, इनवैलिड केस, ठीक है, ऐसे करके दे रहा हूँ, इनवैलिड केस। एंड सेव करके इसको रिफ़्रेश करूँ, कुछ भी नहीं हो रहा फिलहाल इसलिए, पता नहीं क्यों, ठीक है। शायद मेरा
ये इनकम्प्लीट है, इसीलिए अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ शायद वो भी फिर भी नहीं होगा। ठीक है, मैं क्या कर दूँगा कि फ़िलहाल के लिए ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको पहले पूरा कंप्लीट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि कंडीशन दे देता हूँ डे अगर इक्वल्स टू 2 है तो क्या करो कि डे की वैल्यू एक्चुअल में 2 कर दो। अब मेरा काम आसान हो जाएगा कि मैं इसको ही कर लेता हूँ। 1 मिनट इसको क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट डी, ये हो गया 3 4 एंड 5। ठीक है, इसके बाद मेरे को क्या, ठीक है मैं बताता हूँ आपको, डे 3 यहाँ पर चाहिए मेरे को। ठीक है, मैं इसको भी आसान कर लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी 4, ठीक है, कंट्रोल डी 5। ओके, मैंने शायद गलती से नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर हो गया मेरा, ये काम हो गया, एल्सिफ दे दिया। अगर आप डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नहीं देना चाहते हो तो भी चलेगा। आप क्या करो कि यहाँ पर से कट करो इसे एंड सब कुछ है ना एल्स के अंदर चिपका दो, एल्स के अंदर ऐसे चिपका दो एंड डिफ़ॉल्ट को हटा दो, चलेगा। डिफ़ॉल्ट नहीं डालोगे एंड इफ एल्स से ही काम चलाओगे तो भी चलेगा। तो अगर अब मैं रिफ़्रेश करूँ तो देखो यहाँ पर प्रॉम्प्ट है एंड 3 करूँ, ओके करूँ तो दिस इज़ 3rd, देखा आपने। एंड अगर मैं यहाँ पर अब 6 डालूँ, 6 का तो कोई है नहीं हमारे पास, तो ओके करूँ तो देखो ये अलर्ट आ गया मेरे पास इनवैलिड केस नाम से। क्यों आया, क्योंकि हम लोग के पास सिर्फ 5 तक है एंड उसके बाद एल स्टेटमेंट है हम लोग के पास अलर्ट करके इनवैलिड केस, एंड वही हम लोग को यहाँ पर अलर्ट दिखा रहा है। ठीक है ना ऑसम, जावास्क्रिप्ट बहुत ही ऑसम है। ठीक है, अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूँ 1 करूँ, 1 मिनट, ठीक है आ गया, 1 कर दूँ तो एंड दिस इज फर्स्ट। तो इस तरह आप कुछ भी कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू, स्विच स्टेटमेंट के थ्रू। एंड मैं इसको कमेंट नहीं बल्कि मल्टी लाइन कमेंट करूँगा, आपको बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करने में लगा हुआ हूँ, तो इसके लिए मैं मल्टी लाइन कमेंट दे रहा हूँ हर जगह पर। ठीक है, ये करने के बाद मैं देखता हूँ अब अगला कौन सा है हमारे पास। ये कहाँ चला गया, ठीक है। तो इफ़ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट, ऑपरेटर, वेरिएबल, ये सब देख लिया हम लोगों ने। 5 पॉइंट तक आ चुके हैं। अब बाकी हमारे ये 4 पॉइंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट से ब्रेक आपको समझ में आ रहा होगा फिलहाल के लिए। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लूप स्टेटमेंट में जाए। ठीक है, लूप स्टेटमेंट पे चलते हैं। लूप स्टेटमेंट के अंदर मैं आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट बताता हूँ। ठीक है, तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे आ चुका हूँ मैं फिर से एंड इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, ऐसे करके दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, लूप स्टेटमेंट। ठीक है, ये कर लिया। अब मेरे को लूप स्टेटमेंट के अंदर क्या चाहिए, देखो अब देखो, इफ स्टेटमेंट देख लिया, एल स्टेटमेंट देख लिया कि किस तरह से हम लोग उसके अंदर कंडीशन डालते हैं, स्विच स्टेटमेंट देख लिया जिस तरह से उसके अंदर एक्सप्रेशन डालते हैं, उसी तरह यहाँ पर मेरे को फॉर लिखना है एंड इसके अंदर देखो यहाँ पर देखा, ये करते ही ये आ गया। तो मेरे को इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए मेरे को सिर्फ सिंपल से आपको दिखाना है। देखो फॉर लिखा एंड ये आ गया, ये लेकिन फॉर क्यों आ रहा है मेरे उस पर, इसके जगह कुछ और नहीं, क्योंकि ये जो है फॉर लूप है मेरा। ये क्या है, मेरा फॉर लूप है। इसके अंदर भी बहुत सारे हैं लाइक फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, सब एक ही जैसे, लेकिन डू वाइल और वाइल एक तरह है। फॉर लूप में क्या होता है, इसका जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो एडवांटेज है वो क्या है कि इसके लिए हम लोग को अलग से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। लाइक इसके अंदर ही अगर मैं i इक्वल्स टू 2 लिख दूँ तो ये मान लेगा ठीक है, ये i एक वेरिएबल है एंड इसका वैल्यू 2 है। एंड इसके अंदर अगर हम लोग कंडीशन देंगे लाइक i इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू 20, ठीक है, एंड इसके बाद आपको एक मेन चीज़ देना, अगर वो नहीं दोगे तो एरर मिल जाएगा आपको, i प्लस प्लस और i माइनस माइनस। लेकिन i माइनस माइनस देते वक्त आपको एक ध्यान रखना है कि i की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए एंड जो आप कंडीशन दे रहे हो वो जो है माइनस में जा रही हो। तो ये हम लोग इसको क्या बता रहे हैं कि i की वैल्यू 2 है, ठीक है, i एक वेरिएबल है एंड उसकी वैल्यू 2 है एंड एक कंडीशन दे रहे हैं उसके बीच में कि i जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 20 होनी चाहिए, मतलब 2 से लेकर 20 तक वो वहाँ पर दे देगा। एंड ये जो है इंक्रीमेंटेड है, मतलब 2 3 4 y ऐसे दो, मेरे को सामने सामने ऐसे ऐसे आगे आगे जाते हुए दो, ना कि पीछे पीछे। अगर माइनस माइनस लिखे तो वो लोड होता रह जाएगा, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको इसके लिए बार बार बता रहा हूँ कि वैसे ना करें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डॉक्यूमेंट, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ राइटिंग के बारे में, डॉक्यूमेंट राइट। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्ट राइट लिखते हैं एंड
क्या करते हैं कि आई को यहाँ पर पुट अप करते हैं। आई क्या है, एक वेरिएबल है, मैंने बताया आपको वेरिएबल यहाँ पर क्या है, पेरीमीटर बोला था ना मैंने आपको, तो उसी तरह से एक किया है। तो अगर मैं यहाँ पर दूँ तो यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा मुझे देखना पड़ेगा। आई दे दी तो यहाँ पर कुछ कुछ भी तो गड़बड़ नहीं है, बट फिर भी यहाँ पर ले नहीं रहा, देखते हैं। एरर तो नहीं मिल रहा हम लोग को यहाँ पर कुछ भी, बट फिर भी हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, रिफ्रेश रिफ्रेश, मैं आई की वैल्यू 1 देकर जाता हूँ, आई की वैल्यू 1 देता हूँ। ठीक है, मैं इसको लेसर कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अब आ गया, लेसर करना है आपको, क्योंकि 2 तो 20 से छोटा ही है ना, इसीलिए वो ऐसे हो रहा है। एंड आपने एक गौर किया कि ये सब चिपके हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि देखो यहाँ पर 1920 क्या है, 181920 ऐसे नहीं चाहिए हम लोग को। इसके लिए हम लोग को राइट ln दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला देना है एंड सेव कर लेना है। ये करने के बाद अगर आप देखोगे ना 3 2 1, देखो दूर दूर आए, इस पर समझ में आ रहा है कि आप नंबर्स लिख रहे हो 1 से 20 तक। ठीक है, यहाँ पर अगर आप 2 भी लिखते हो तो भी चलेगा। अब अगर आप 2 भी लिखते हो ना तो भी चलेगा, देखो। तो ये आपको करना है। एंड आई माइनस माइनस अगर आप कर रहे हो ना, तो क्या करना है आपको कि यहाँ पर आपको ग्रेटर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप 2 कर दो एंड यहाँ पर आप 20 कर दो, उल्टा करना है बस आपको उसके। एंड आप इसको बता रहे हो कि ये जो है मतलब ऊपर से नीचे से ऊपर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो 1912 ऐसे उल्टा आ रहा है। ठीक है, तो ये आई माइनस माइनस का काम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फॉर लूप आपने देख लिया, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको मल्टी लाइन कमेंट में डाल दूँगा ऐसे। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि वाइल लिखूँगा। अब ये वाइल लूप क्या होता है, वाइल, एंड इसको ऐसे, एंड इसके अंदर हम लोग को क्या, इसके बाहर हम लोग को एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, इसका ये एक है। ठीक है, फॉर लूप में हम लोग को वेरिएबल अंदर डिक्लेयर करना होता है, वाइल लूप में हम लोग को बाहर डिक्लेयर करना है। डू वाइल भी सेम है, कुछ उतना डिफरेंस नहीं है उनमें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर 1 लिखूँ, ठीक है, इसके अंदर हम लोग को सिर्फ ये जो है कंडीशन देना है, ये भी देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद समझ लेता है। तो यहाँ पर अगर मैं कर लूँ आई इज़ लेसर देन और इक्वल्स टू 100, यहाँ पर आपको शायद ग्रेटर करना है। हाँ ठीक है, यहाँ पर ऐसे करने के बाद मैं अगर करूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln कर लेता हूँ, ln, एंड इस पे चलूँ अब, तो यहाँ पर जाकर राइट ln ऐसे नहीं, आई दे देना है मेरे को डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि रिफ्रेश कर रहा हूँ तो कुछ मिल नहीं रहा। एक मिनट, इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये लोड होते रह जा रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन अगर मैं ये दूँ तो भी शायद वो वैसे ही रहने वाला है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से लोड करवाता हूँ। ठीक है, मैं फिर से इसको रन करवा रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। मैं चलता हूँ इंस्पेक्ट। अगर आपको कोई भी एरर देखना है ना जावास्क्रिप्ट में, अगर आपके प्रोग्राम में कुछ एरर आ रहा है एंड वहाँ पर आउटपुट बराबर शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर देखो एरर दिखा रहा है, तो ये कंसोल पे ले जाता है हम लोग को, एंड कंसोल पर ले जाने के बाद वो एरर दिखाता है हम लोग को। जैसे क्लिक करने पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, यहाँ पर आ चुका है अनएक्सपेक्टेड टोकन ऑन। ठीक है, उस पर वो शायद टोकन जो है ये हम लोगों ने दिया है, तो ये शायद उसको चाहिए ही नहीं वैसे तो। ठीक है, बट लोड होते रह जा रहे हैं, ये हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक है, सॉरी। हाँ ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसका ऐसे ही रहने देता हूँ। ओह सॉरी, मैं शायद इसमें भूल गया कि इसमें एक और आपको देना है कि आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 करके, जैसे वहाँ पर हम लोग को इंक्रीमेंट करना था ना, यहाँ पर आई प्लस प्लस आई माइनस, मैं भूल गया कि यहाँ पर ऐसे करना है।
आप लोग को प्लस करके 1 करके ऐसे देना है, ये आपको देना है, ठीक है। ये आपको भूलना नहीं है, मैं भूल गया था। तो शायद अब आ जाए, आई होप अब आ जाए। मैं अगर चलूँ, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरा क्रोम शायद हैंग हो रहा है। देखो यहाँ पर लोड रुक चुका है, मैं देख रहा हूँ, वेट करता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अब भी मैंने क्रोम क्लोज़ कर दिया क्योंकि वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, और अभी फ़िलहाल के लिए मैंने क्रोम क्लोज़ कर दिया। तो मैं फिर से आपको ओपन करके जैसे पहले था वैसे करके मिलता हूँ। तो मेरा क्रोम सक्सेसफुली खुल चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट। देखो यहाँ पर मैंने पहले क्या किया था, मैं फिर से आपको बताऊँगा। देखो यहाँ पर वेरिएबल लिया था मैंने, जैसे फॉर लूप में हम लोग ने देखा कि आई जो वेरिएबल है मैंने इसके अंदर ही लिया पैरेंथेसिस के, बट यहाँ पर हम लोग को बाहर लेना है, एंड उसके लिए हम लोग को एक कंडीशन डालना है इसके अंदर। एंड ये जो इंक्रीमेंशन है इस तरह से करना है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन करना है। शायद इसमें ना हम लोग को लाइक इसमें जैसे कर रहे थे हम लोग बैक, वो इस तरह से हम लोग इसमें नहीं कर सकते। तो यहाँ पर रिफ्रेश देखो, यहाँ पर आ चुका है मेरा ये 1 से लेकर 100 तक। तो इस तरह से हम लोग वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। आई होप वाइल लूप आपको पता लग गया होगा। इसमें मेरे को 16 मिनट गए, पता नहीं क्रोम क्यों अचानक से सपोर्ट करना बंद कर गया, मेरे को कोई आइडिया नहीं है भाई। इसके लिए देख रहा हूँ मैं वाइल लूप, मैं इसको कमेंट आउट कर ले रहा हूँ, एंड इसको मैं क्या करूँगा कि इन सबको मैं हटा लूँगा। ये बहुत स्पेस, मतलब एक काम भी ऐसे हो जा रहा है तो फिर ज़रूरत नहीं है ना ऐसे करके। तो यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया। वैसे ऐसे करके भी आपका चलेगा। देखो सबलाइन में क्या है कि ऐसे करोगे एंड कंट्रोल स्लैश कर दोगे ना, तो ये देखो ये हो जा रहा है, देखा। तो मैं वो नहीं चाहता, अब फिलहाल के लिए सेम रखता हूँ। ये होने के बाद हम लोग को क्या देखना है, अब देखो क्या क्या देख लिया हम लोगों ने कि 1 मिनट, ये क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ने ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब मैंने आपको बोला था लूप स्टेटमेंट के अंदर हम ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेंगे, तो देखते हैं अब ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। और हाँ, मैंने यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर नीचे मैंने जो स्टॉप पॉइंट्स है वो लगा रखे, मतलब अगर आपको ये जिसमें इनमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हो कि डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, एंड वहाँ पर आप देख सकते हो मैंने स्टॉप पॉइंट्स लगा रखे कि किस किस टाइम पे मैंने कौन से चीज़ें सिखाई हैं। तो उस पर आप क्लिक करके फिर से दोबारा से वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब मैं आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट बताने वाला हूँ। तो उसी तरह मैं वहाँ पर भी आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू नाम से कुछ दे दूँगा, ठीक है। तो आपको वो समझ में आ सके कि अगर आपको ये अब समझ नहीं आ रहा तो आप फिर से उस पर क्लिक करो, तो वो थोड़ा बैक चला जाएगा एंड फिर से वो शुरू कर देगा वहाँ से जहाँ से मैंने फिर से उस टॉपिक की शुरुआत की थी, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट देखते हैं। लाइक मैं अगर फॉर लूप कर दूँ एंड इसके अंदर अगर मैं आई या फिर एक्स की वैल्यू ले लूँ, एक्स की वैल्यू लाइक ले लूँ 1, ठीक है। एंड x इज़ ग्रेटर और इक्वल्स टू 100 कर लेता हूँ, एंड i प्लस प्लस कर ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इंक्रीमेंशन आगे की तरफ है ना कि पीछे की तरफ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, ले आई कर दो, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि ln कर दूँगा यहाँ पर ऐसे। लेकिन मेरे को तो आप ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करना है, राइट। तो मैं क्या करूँगा आई इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं क्या करूँगा कंडीशन यूज़ करूँगा, इफ़ आई इक्वल्स टू कहाँ तक, मैं कहाँ से लूँगा 50 लूँगा, ठीक है। आई इक्वल्स टू 50 है तो क्या करो कि कंटिन्यू कर लो, यानी कि उस 50 को छोड़ के बाकी आगे की वैल्यू ला दो, ऐसे कर दूँगा। देखो यहाँ पर 3 2 1, ठीक है। ये लोड हो रहा है, फिर से ना हो जाए उस तरह से कुछ, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, पता नहीं। यहाँ पे तो सही लिखा है,
ओके, मैंने एक्स लेना है यहाँ पर, मैंने एक्स लिया राइट, तो मैं एक्स ही लूँगा। शायद फिर से कुछ गड़बड़ हो गई, नहीं ना। क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ फटाफट, कुछ हो जाना जाए, क्योंकि वो एक गलती की वजह से मेरा पूरा पीसी हैंग हो जा रहा है। आई डोंट नो क्यों। देखो यहाँ पर कुछ आया नहीं, मैं खोलूँगा मैं न्यूज़ का भी फिलहाल के लिए। तो आई एक्स इज 1 ग्रेटर लेसर और इक्वल टू 100, एंड ये करने के बाद मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट डाल दिया। मेरे को तो सही लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 50 की जगह 40 लेके देता हूँ। इफ़ आई इज इक्वल टू 50 देन कंटिन्यू, एंड जब वो सब हो जाए तब ठीक है, मैं क्या करूँगा कि ये जो है इसको भी इसके अंदर करके ऐसे कर लूँगा, तब शायद हो जाए। मेरे को देखना पड़ेगा इंस्पेक्ट कर कर, क्योंकि पिछले बार भी इंस्पेक्ट किया था तब अटका था मेरा जो क्रोम है, वो पूरा अटक गया था, पता नहीं। मेरे को नीचे कुछ वायलेशन दिखा रहे थे। देखो एक एरर दिखा रहा है मेरे को, यहाँ पर एक एरर दे रहा है, देखते क्या एरर है वो, कौन सा एरर हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर कि आई इज़ नॉट डिफाइंड, लेकिन आई तो डिफाइंड है। आई किधर, ओके यहाँ पर देखा, एक गलती की वजह से कितने यहाँ पर, और एक यहाँ पर भी है। मैं आई लेता हूँ ज़्यादा, पहली बार एक्स लिया है तो इसके लिए शायद वो ऐसे हो रहा है, बट कोई नहीं। अब आ जाना चाहिए भाई, आ जा, या कुछ और तो नहीं हो गया ना। अब आई इज 40 है, कंटिन्यू कर दिया एंड राइटिंग कर दिया। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वाइल कर दूंगा। यहाँ पर आपको वाइल कर देता हूँ, क्योंकि वाइल में भी तो सेम ही है, बट क्या इसका मतलब क्या होगा कि जब, वाइल मतलब जब, इफ मतलब अगर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं वाइल करके यहाँ पर एक बार कर लूँ, इसको फिर से कर दूँ ऐसे, ये बहुत मेरे को डेंजर लग रहा है अब। पिछले बार जो अटका, फिर वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा था, तो इसलिए मैं अब संभाल के कर रहा हूँ अभी। ये पता नहीं क्या हो रहा है, कंटिन्यू डाल दिया, एक्स इज इक्वल टू 40 हो तब कंटिन्यू कर दो, यानी कि 40 को पता नहीं, मेरे को बार बार कट करना पड़ रहा है। उससे पहले क्या करते हैं कि इसको है ना एक बार रन करके देख लेते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। देख लेते हैं, ठीक है, एक बराबर काम कर रहा है। अभी देखो यहाँ काम कर रहा है यहाँ पर, लेकिन जब मैं ये कर रहा हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, यहीं पर अगर मैं कंटिन्यू कर दूँ कुछ भी वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। एंड अगर मैं इसके अंदर वाइल करूँ, वाइल एक्स इज इक्वल्स टू 20 कर रहा हूँ इस बार, इधर बंद कर दूँ, तब इसका मतलब ये वाई का कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब अगर इफ डाल दूँ, शायद फिर से उसी तरह से कुछ हो रहा है। मैं फटाफट इसको कट करके इसको क्लोज कर लेता हूँ, इसको एक अलग टैब में ले लेता हूँ। नहीं आ रहा, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं ये हो क्या रहा है मेरे साथ। आज पीसी पे कुछ
ऐसे तो कुछ होना नहीं चाहिए मेरे साथ ऐसे। कंटिन्यू तो डाल दिया मैंने। मैं ऐसे डाल के देख रहा हूँ एक बार कुछ हो जाए। नहीं हो रहा, सॉरी मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ओरली एक बार बता सकूँ तो बताऊँगा। देखो अब मैं अगर यहाँ पर चलूँ एंड फिर से इसको करके इसको करूँ, पता नहीं यार इससे क्या हो रहा है। आज क्रोम का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है मेरे पीसी पर। ठीक है, यहाँ पर आ गया। देखो मैं क्या कर रहा था कि वाइल डालकर या फिर अगर अगर इफ़ डाल, ठीक है इफ़ बोलो, अगर बोलो चलेगा। अगर क्या हो कि 40 जब तक पहुँचेगा तो क्या करो, 40 को एक बार है ना स्किप कर दो। कंटिन्यू का वो मतलब है, मतलब अगर 39 आया उसके बाद 40 है राइट, तो 40 को स्किप कर दो एंड 41 मतलब क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे चलकर 39 तक, एंड देन 39 के बाद डायरेक्ट 41 आएगा, 40 को वो स्किप कर देगा इस तरह से। ठीक है, एंड ब्रेक का मतलब क्या, अगर ब्रेक डालूंगा ना 40 के वहाँ तो यहीं पर रुक जाएगा, इसके आगे का कोई भी नंबर नहीं आएगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर बता नहीं पा रहा। ठीक है, मैं आपको बाद में कभी बता दूंगा या फिर आपको मैं अपने वेबसाइट पर उसका सोर्स कोड दे दूँ। ठीक है, मैं उसके ऊपर रिसर्च करूँगा फिर से क्यों ऐसे कुछ हो रहा है मेरे उसमें। ठीक है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया तो बस है मेरे लिए। मैं फ़िलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ कि इसको कमेंट आउट कर ले रहा हूँ, क्योंकि बाद में जब पता चले तो मैं इसके अंदर उसको डाल कर दे दूँ आपको। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे रहने देता हूँ। मैं मल्टी लाइन बार बार यूज़ नहीं करता। ठीक है, यहाँ पर चलता हूँ एंड अब अगला कौन सा है हमारा, ठीक है ये देख लेते हैं। देखो इफ़ एंड, ये किधर गया, ठीक है इफ़ एंड एल स्टेटमेंट देख लिया, ब्रेक एंड कंटिन्यू, लूप स्टेटमेंट भी देख लिया। अब जो मेन है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये भी देख लेते हैं, फटाफट देख लेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग डोम भी बोलते हैं। ठीक है, मैं सिंपल से यहाँ पर डॉक्यूमेंट, भाई होता क्या है मेरे साथ पता नहीं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल मतलब इसको है ना, अब देखो इसके अंदर पेरेंट्स एंड चाइल्ड्स पकड़ लो। अब पेरेंट्स एंड चाइल्ड क्या होता है, देखो अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ यहाँ पर, इंस्पेक्ट करने पर क्या हो कि एक मिनट, यहाँ पर इंस्पेक्ट खुल रहा है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो HTML में होता है, HTML5 की बात नहीं करो, सिर्फ HTML4 HTML की बात कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर पहले तो हम लोग को HTML टैग डालना पड़ता है, एंड उसके अंदर हेड टैग रहता है, उसके हेड टैग के अंदर टाइटल, स्टाइल टैग, लिंक टैग, ऐसे बहुत सारे टैग है। एंड उस हेड टैग के बाद बॉडी टैग है। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर हम लोग बहुत सारे टैग्स यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे टैग्स है, इमेज टैग, ऑडियो टैग, वीडियो टैग, H1 H2 P टैग, बहुत सारे। तो उस तरह के टैग हम बॉडी टैग के अंदर एंड HTML क्लोज करते ही वो सब कुछ क्लोज हो जाता है। तो मेन पेरेंट जो है, ग्रैंड पेरेंट बोलो कुछ भी बोलो, तो HTML ही है। तो अगर मैं यहाँ पर भी जाऊँ, देखो अगर मैं सिंपली यहाँ पर बॉडी लिखूँ ना, यहाँ पर अगर मैं बॉडी भी लिखूँगा ना, तो मेरे को है ना यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा वैसे, तो मैं क्या करता हूँ HTML डॉट बॉडी, ये करते ही HTML इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, डॉक्यूमेंट मेरे को ये करना था डॉक्यूमेंट। देखो डॉक्यूमेंट लिखते ही यहाँ पर पूरा नीला हो गया है ना। डॉक्यूमेंट देखो यहाँ पर मैं फिर से देखता हूँ, देखो डॉक्यूमेंट करते ही पूरा नीला हो जा रहा है, एंड डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी करूँगा ना तो भी देखो उतना मेरा बॉडी है ये बता रहा है, तो ये डोम है। ठीक है, मैंने डॉक्यूमेंट लिखा, ये डोम ऑब्जेक्ट है डॉट बॉडी। एंड उसके बाद हम लोग अगर चाहे तो यहाँ पर टाइटल भी ले सकते हैं। देखो
डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, देखो जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर देख सकते हो मेरा जावास्क्रिप्ट नाम का टाइटल है। एंड आप चाहो ना इस फाइल का यूआरएल भी निकाल सकते हो डोम ऑब्जेक्ट की मदद से। देखो यहाँ पर यूआरएल करके, देखो यहाँ पर फाइल, यहाँ पर देख सकते हो फाइल C कोलन जावास्क्रिप्ट 20% इन %2021। तो उस तरह से मेरा ये index.html जो है मिल रहा है मेरे को, और मैंने HTML, ठीक है बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग को ये मिल जा रहा है। तो ये जो है डोम ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर जो HTML के जो भी आते हैं ना, डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी HTML में आते हैं, जावास्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ डोम के अंदर आता है, ठीक है। एंड डोम किसके अंदर आता है? डोम आता है विंडो के अंदर। विंडो एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है एंड उसका ये चाइल्ड है। अगर मैं यहाँ पर करूँ ना, क्या मैंने इंस्पेक्ट हटा दिया शायद, तो इंस्पेक्ट पे जाकर अगर मैं ना इंस्पेक्ट पे जाकर अगर विंडो डॉट करके कुछ भी यूज़ करूँ ना, तो भी वो यूज़ होगा, देख सकते हो। अब मैं कंसोल पे चलता हूँ यहाँ पर, एंड यहाँ पर कंसोल पे चलने के बाद देखो, अब जैसे मैं डॉक्यूमेंट डॉट, एक मिनट यहाँ पर कैपिटल हो गया शायद, कैप्स लॉक ऑन रह गया मेरा। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी जिस तरह से मैं यूज़ करूँगा ना, तो देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी मिल रहा है। लेकिन अगर मैं इसके वजह अगर विंडो के अंदर मैं डॉक्यूमेंट हैंडल कर सकूँ, तो विंडो डॉट इस तरह किया मैंने, विंडो डॉट, नहीं क्या होगा, देखो इन्फिनिटी बता रहा है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट, देखा विंडो डॉक्यूमेंट किया तो भी मेरे को पूरा नीला नीला दिख रहा है। एंड इसके अंदर अगर मैं बॉडी को एक्सेस करूँगा ना तो भी चलेगा, देखो, क्योंकि विंडो एक पेरेंट चाइल्ड है। विंडो के अंदर डॉक्यूमेंट आता है, डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग का बॉडी है, ठीक है, ये भी याद रखना है। अगर मैं इसका यूआरएल निकालूँ तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, देखो, देखा। तो ये जो है विंडो ऑब्जेक्ट, जो डोम ऑब्जेक्ट मॉडल है, ये होता है। मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये होता क्या है एक्चुअली। तो इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं मैं आपको बताता हूँ। लाइक हम लोगों ने पहला तो देख ही लिया है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन, ठीक है, हेलो वर्ल्ड करके लिख रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से मैंने क्या किया, ठीक है, इस तरह से ऐसे करने पर मैं अगर रिफ्रेश करूँगा इसको यहाँ से, तो हेलो वर्ल्ड मेरे को मिल रहा है। एंड अगर मैं एलन करूँ, अगर मैं इसको है ना ऐसे करूँ तो भी शायद पता नहीं क्या होगा कि नहीं, ठीक है, स्पेस आ गया, राइट एलन करूँ, एलन, एंड इसको कर दूँ इस तरह से एंड रिफ्रेश करूँ, कोई नहीं, कोई गल नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। एंड डॉक्यूमेंट राइट एलन आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो मैंने आपको समझाया था ऊपर, ये देखो यहाँ पर बताया था मैंने कि उसके बीच में थोड़ा स्पेस दे देता है, ठीक है। एंड मैं अगर इसको ऐसे करूँ, ये ठीक है, इस तरह से, एंड डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन के जगह मैं गेट एलिमेंट करूँ, यानी कि एक मिनट में क्या करता हूँ, बॉडी के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर जो बटन बनाया था ना, इसी के नीचे मैं एक पी टैग ले लेता हूँ जिसका आईडी होगा मेरा डेमो नाम का, ठीक है। मैं ऐसे ले रहा हूँ इसको पी टैग और इसको एम्प्टी रख रहा हूँ, ठीक है, ये आईडी लिया मैंने। एंड नीचे चलूँ, अब नीचे चलूँ, इसके अंदर जो मैंने गेट लिखा है इसको मैं पूरा कर लेता हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये आपको दिख रहा है अब, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय आईडी में आईडी के थ्रू कोई भी एलिमेंट को यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ। लाइक मैंने पी टैग लिया एंड उसका आईडी लिया डेमो, तो उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। एंड उसका जो इनर HTML है, यानी कि उसके अंदर जो भी लिखना है, लाइक हम लोग यहाँ से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग को क्लिक करने पर कुछ लिखवाना है तो हम लोग इसके थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेमो को मैंने एक्सेस किया, फिलहाल के लिए ये खाली इनर HTML, मतलब इसके अंदर यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करना चाहूँगा कि फ़िलहाल के लिए मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग लिखूँगा एक जो होगा मेरा हेलो, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं इसको है ना, ठीक है, इसको भी एज इट इज रखता हूँ एंड ये भी आपको समझ आएगा फिर, हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन है, यहाँ पर मैंने एक्सक्लेमेशन नहीं दिया है, तो यहाँ पर चलता हूँ एंड रिफ्रेश करूँगा, तो देखो यहाँ पर मेरे को एक्सक्लेमेशन के बिना मिल रहा है। एंड अगर मैं दिखा सकूँ तो एलिमेंट्स में चलता हूँ, यहाँ पर बॉडी के अंदर चलता हूँ, बॉडी के अंदर जाने के बाद देखो यहाँ पर पी टैग के अंदर हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, बल्कि हम लोगों ने यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है,
आपको दिखा सकूँ तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर, लेकिन जब लोड हुआ तब यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया क्योंकि हम लोगों ने इनर HTML यूज़ किया। ये है इसका कमाल, ठीक है, डोम ऑब्जेक्ट का कमाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताते मतलब मैंने बोला था ना आपको आज ये पढ़ेंगे, टॉपिक्स दिखाया था, तभी मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसके और भी है, लाइक क्रिएट एलिमेंट। मैं आपको दिखा सकूँ तो मैं आपको यहाँ पर गूगल सर्च मारता हूँ कि डोम नहीं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट ना, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर मैं W3 स्कूल्स पर ज़्यादातर तो विश्वास रखता हूँ। अगर यहाँ पर मेरे को लिंक मिल गए तो मैं उसी पे जाऊँगा, ठीक है। तो ये हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर w3schools.com ये जो है अच्छा है। एक तो जावास्क्रिप्ट डोम, ओके मैंने उस पर क्लिक कर दिया, कोई नहीं, एक ही जैसा आने वाला है। देखो यहाँ पर वैसे भी यहाँ पर ही दिखा रहा है मेरे को, तो लोड होने में टाइम ले रहा है, नेटवर्क स्लो हो रहा है मेरा। वीडियो लंबी हो रही है बट कोई नहीं, 1 घंटे की हो चुकी है, वैसे भी 1 घंटा हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। तो एक्टिव एलिमेंट ऐड इवेंट लिस्नर, यानी कि इसके थ्रू भी आप इवेंट ले सकते हो, यानी कि उस टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद या फिर की प्रेस करने के बाद ऐसे ऐसे हो। एंड आप क्या कर सकते हो, इसको क्लिक करो तो वहाँ पर एक अलग फाइल खुल जाएगी, इसके ऊपर पूरा आपको कंसेप्ट मिल जाएगा, आप यहाँ से देख सकते हो उसको। मैंने आपको जितना बेसिक सिखाना है उतना मैंने यहाँ पर सिखा दिया आपको, ठीक है। एंड अब बात करें हम लोग की लास्ट जो है ऑब्जेक्ट्स की बात करें यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट्स में विंडो ऑब्जेक्ट है जो मैंने आपको पहले बताया, जो सबका ये होता है पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पेरेंट ऑब्जेक्ट है विंडो ऑब्जेक्ट, विंडो। दूसरा जो है हमारा, मैंने आपको अभी जस्ट बताया डॉक्यूमेंट। ये दो हम लोगों ने देख लिए। अगर आप और इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप गूगल पे W3 स्कूल्स पे जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब तीसरा जो हम लोग को देखना है वो है एरे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एरे के अंदर हम लोग के पास क्या है कि हम लोग इसके थ्रू है ना सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। एरे का एक डेफिनेशन होता है कि हम लोग एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारे स्ट्रिंग्स ले सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल str लूँ एंड इसके अंदर खाली ये डाल दूँ तो मैं एक ही स्ट्रिंग ले पा रहा हूँ, अलग अलग बहुत सारे स्ट्रिंग नहीं ले पाऊँगा। तो इसके लिए एरे बनाया हम लोगों ने। एरे के लिए हम लोग को ये ब्रैकेट्स देना होता है, इसके अंदर हम लोग जितने चाहे उतने स्ट्रिंग्स दे सकते हैं, ठीक है। मैं एक ही नाम का स्ट्रिंग ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। एंड अगर मैं दो ले रहा हूँ अभी, एंड क्या करूँगा कि इसको लूँगा, इसको लेकर मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ str, ठीक है। ln की ज़रूरत नहीं है मेरे को यहाँ पर। एंड यहाँ पर जाके मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो यहाँ पर मेरे को दोनों मिल रहे हैं, श्री। एंड अगर मैं ये ब्रैकेट ना दूँ तो क्या होगा, देखते हैं। वो भी देखा कुछ नहीं मिल रहा है, एरर मिल रहा है बस, देखा। तो इसके लिए हम लोग ये डालते हैं और कुछ नहीं, वो डालना बहुत ज़रूरी है एरे बना रहे हो तो। अगर 2 स्ट्रिंग या फिर उससे भी ज़्यादा 10 12 13 जितना बना सकते हो उसके अंदर इतना बना सकते हो, जितना चाहे आप बना सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ये एरे होता है। इसके भी बहुत सारे मेथड्स है जो जैसे आप यहाँ पर देखो 2 एरे, यहाँ पर 2 स्ट्रिंग है। तो अगर आपको इसके बहुत बड़ा आपका है, बहुत बड़ा है आपका ये एरे, तो आप str.length करो। str मतलब मेरा वेरिएबल का नाम है, .length वो मेथड है। तो यहाँ पर 2 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 ही है, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ, यहाँ पर जाके फिर से पेस्ट कर दूँ, तो मेरा जो लेंथ हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। मैं चलता हूँ यहाँ पर, देखो 3 हो गया। तो इस तरह से इसके बहुत सारे मेथड्स है, वो भी आप गूगल पे सर्च करो। जो बेसिक है ना, जो इसको समझाने का काम है वो मैं यहाँ पर करूँगा, और बाकी के जो भी है आपको फिर खुद से करने हैं, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। ये आपको देखना है, मैं जो एक्सप्लेन कर सकूँ यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अब जो ले रहा हूँ वो है मैथ, और मैंने पहले ही इसके ऊपर वीडियो बनाई है। मैं फिर भी यहाँ पर एक ही वीडियो में आपको पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
तो मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ही ले लूँ, फिलहाल से मैं कुछ और नहीं करना चाहूँगा, इसको ही ले रहा हूँ। एंड इसके अंदर मैं क्या करूँ कि देखो इसमें मैथ में ना ये होता है एम कैपिटल है, एंड इसके अंदर भी अगर बहुत सारे हैं उसमें से मैं आपको 2-3 बताता हूँ क्या है। मैथ डॉट रैंडम यूज़ करूँगा तो क्या होगा कि एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। और हाँ, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बारे में तो बता दिया आपको, लेकिन कंसोल डॉट लॉग के बारे में मैं बताना भूल गया। ये स्टार्टिंग में बताना था मेरे को, लेकिन मैं भूल गया। कंसोल डॉट लॉग यानी कि मेरे को कंसोल पे जाना पड़ेगा जो भी आउटपुट देखना है तो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो मेरे को देखो यहाँ पर मेरे को आउटपुट मिल रहा है उसका, जो भी रैंडम नंबर है मुझे यहाँ पर मिल रहा है। मैं इसको ना निकाल लेता हूँ, मेरे को जो भी आउटपुट मिल रहा है यहाँ पर मिल रहा है। अगर मैं रिफ्रेश भी करूँगा ना यहाँ पर तो देखो मेरे को आउटपुट मिल रहा है। एंड अगर मेरे को डेसिमल एंड अगर मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई बाय 9 कर दूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9 कर दूँ, फिलहाल तो मेरे को 0 भी मिल रहा है यहाँ पर नंबर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 9 कर दूँ तो मेरे को कोई भी रैंडम नंबर मिलेगा 0 to 9 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर 6 मिल रहा है। एंड मेरे को अगर वो जो है मेरे को डेसिमल में नहीं चाहिए एंड उसके सिर्फ सामने का नंबर चाहिए, लाइक यहाँ पर 6 आ रहा है, ठीक है, डॉट के सामने 6 आ रहा है, तो मेरे को सिर्फ वो 6 चाहिए। तो मैथ डॉट फ्लोर यूज़ करूँगा मैं, एंड मेरे को जो है वो 6 दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर 5 मिल रहा है। अब ये रैंडम नंबर जनरेट करता रहेगा, देखो 8, लेकिन 0 to 9 के बीच में ही आएगा। 8 आया, फिर से 4 आएगा, फिर से देता हूँ 4 आएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको राउंड ऑफ निकालना है, राउंड ऑफ मतलब अगर डेसिमल में ऑफ कोर्स होगा मैथ डॉट रैंडम। एंड अगर कुछ ऐसे नंबर आता है, अगर 0.9823 है तो ये क्या करेगा कि 98 है मतलब 98 है। एंड राउंड ऑफ का रूल क्या है कि अगर 50 के ऊपर हो तो वो राउंड ऑफ करके उसके आगे का नंबर यहाँ पर जनरेट करता है। तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा वो है आउटपुट जो आएगा 1 आएगा, ठीक है। ये आता है इसका मैथ डॉट राउंड। अगर मैथ डॉट फ्लोर यूज़ कर सकते हो तो वो करो, देखो यहाँ पर 7 आया, 3 आया, 4 आया, तो इस तरह से आप कर सकते हो मैथ डॉट राउंड। ये जो है बेसिक बता रहा हूँ मैं। मैथ एक तरह से क्या करता है कि जो भी मैथ्स होता है, आपको मैथ्स तो सीखा ही होगा आपने स्कूल कॉलेजेस में, तो वहाँ पर आपको सिखाते हैं कि मैथमेटिक्स में अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पकड़ लो, एरिथमेटिक, ठीक है। तो उस तरह से बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उसके जो मेथड्स होते हैं, तो वही मेथड जावास्क्रिप्ट वालों ने क्या किया है, इस मैथ ऑब्जेक्ट में डाला है, ठीक है। बस इतना ही इसका काम है। एंड फिफ्थ में क्या है हमारा डेट। हम लोग किसी भी चीज़ का डेट मतलब डेट निकाल सकते हैं। लाइक मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा यहाँ पर, इसके लिए वेरिएबल बनाना ही है आपको, ठीक है। वेरिएबल में dt नाम का ले रहा हूँ, एंड इसके अंदर अगर मैं लिख दूँ, ये आपको लिखना ही है उस वेरिएबल के अंदर, न्यू डेट, एंड डेट का जो कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप पैरेंथेसिस दे सकते हो तो दो, नहीं देना तो भी मत दो, चलेगा। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ, क्या करूँ, इसको कॉपी करूँ, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर चल के इसको पेस्ट करता हूँ। मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, इसके लिए मैं अभी फटाफट सिखा रहा हूँ, लेकिन जितना हो सके मैं उसको अच्छे से अच्छा करके सिखा रहा हूँ आपको। आपका जो होमवर्क है आपको वो करना है, ठीक है, उसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है। इसको, ये जो कोड है उसकी टेंशन मत लो, कोड का कोई भी टेंशन मत लो। मेरे वेबसाइट पे जाओ, अगर वहाँ पर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे DM कर दो, यानी कि मैसेज कर दो मेरे को, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर dt डॉट क्या करना है हम लोगों को, क्या निकालना है, गेट डेट करता हूँ, ठीक है। हम लोग को डेट मिल जाएगी, उसकी जो भी है डेट मिल जाएगी, ये पैरेंथेसिस, ठीक है, दे देता हूँ। एंड अगर मैं अब कंसोल पे जाकर यहाँ पर करूँ तो 25 मिल रहा है, क्योंकि आज 25 है। मैंने वीडियो आज पोस्ट की है, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाया कल है, ठीक है। तो मेरा जो है क्रिसमस है आज, हमारी तरफ से आज क्रिसमस है, लेकिन मैं पोस्ट कर रहा हूँ इस तरह पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि मेरे को ये एक एक करके नहीं मिल रहा है, तो मेरे को ये 2 लोकल स्ट्रिंग लिख देना है। तो क्या होगा कि मेरे को एक साथ सारे के सारे UTC टाइमिंग मिल जाएगी। देखो यहाँ पर देखो मेरा आज का अभी टाइम क्या हो रहा है, डेट क्या हो रहा है, सब मेरे को यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये UTC टाइमिंग हो गई। इस तरह से आप डेट फाइंड करवा सकते हो।
इसकी भी मेथड्स आपको W3 स्कूल पे अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड जो सिक्स्थ हमारा है वो क्या था, मैं शायद भूल रहा हूँ, कोई ऑब्जेक्ट, नंबर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नंबर ऑब्जेक्ट है, नंबर ऑब्जेक्ट भूल रहा था मैं, ठीक है। नंबर ऑब्जेक्ट क्या है कि हम लोग कोई भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर नंबर है कि नहीं वो फाइंड करवा सकते, इस तरह से कुछ है। तो नंबर में ज़्यादा कुछ सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ कई जगह पर यूज़ नहीं होता, इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, नहीं तो मेरे को कुछ नहीं है। देखो यहाँ अगर मैं यहाँ पर नंबर 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 ठीक है यार, नंबर डॉट क्या करूँ कि जिससे मैं एक मिनट में कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ, पता नहीं, मैं देखता हूँ, यहाँ पर चलता हूँ W3 स्कूल पर, मैंने नंबर देखा है, नंबर ऑब्जेक्ट, ठीक है, नंबर ऑब्जेक्ट करके मैंने सर्च मारा, सर्च मारने पर मेरे को यहाँ पर ठीक है, ये नहीं, यहाँ पर w3school.com, इसका है ना आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं लिंक, ठीक है, इसका टेंशन आपको लेना ही नहीं कि आपको लिंक नहीं मिला, तो ये मिल ही जाएगा, रैंकिंग में ही होगा दूसरे तीसरे नंबर पे, तीसरे नहीं तो थोड़े नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर डॉट स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है इन लोगों ने, देखो यहाँ पर कितने सारे अच्छे अच्छे से, यहाँ पर आप ट्राई योर सेल्फ करोगे ना तो ये एडिटर पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर देखो मैंने ये समझाया था आपको टू एक्सपोनेंशियल वगैरह, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल बनाऊँ, यहाँ पर वेरिएबल बनाऊँ नम नाम का, एंड यहाँ पर अगर मैं कुछ डेसिमल में लिख दूँ 2.9037, एंड इसका एक जो मेथड है नम टू फिक्स्ड, ठीक है, ये वाला, इसमें क्या होता है कि डेसिमल के बाद का कितना नंबर चाहिए हम लोग को इसके अंदर लिखते हैं हम लोग, लाइक हम लोग को 2 नंबर चाहिए, ठीक है, 2 नंबर चाहिए अभी, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर चलूँगा अपने जावास्क्रिप्ट जो है मेरा, उस पर यहाँ पर कर दूँ, तो यहाँ पर मेरे को कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है, कैसे मिलेगा, हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। तो यहाँ पर चलता हूँ, इसको कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, एंड मैं यहाँ क्या करूँगा कि नम नाम का जो वेरिएबल मैं इसको यहाँ पर डाल दूँगा, एंड अब जाऊँ तो अब मेरे को यहाँ पर मिल जाए, ठीक है, देखो यहाँ पर 2.9037 वही मिल रहा है, नम डॉट टू फिक्स्ड किया मैंने, फिर भी मेरे को वही नंबर मिल रहा है, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि पता नहीं, एक मिनट यहाँ पर पूरा लोड ऑन देता हूँ मैं, मेरा भी गला दर्द शुरू हो चुका है, लेकिन कोई नहीं, आपके लिए ये भी सही है। यहाँ पर तो सही दिखा रहा है 9.65, यहाँ पर आप ट्राई इट योर सेल्फ पे जाना, ठीक है, मैं नंबर ऑब्जेक्ट पे कंफ्यूज हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन हो रहा हूँ। तो यहाँ पर आप, इन लोगों ने ऐसे किया है, मैं क्या करता हूँ, कंसोल पे रहने देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि ये जो है ना, इसको यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए मेरे को, मैं फिर से अटकने लगा यहाँ पर, वो डर लग रहा है फिर से ना अटक जाए यहाँ पर, हाँ देखो अब आ गया, देखो यहाँ पर 2.90, ये क्यों आया, डेसिमल के बाद 2 ही नंबर क्यों आए, यहाँ पर 9037 किधर गए, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 दिए, अगर मैं यहाँ पर 0 दे दूँ तो, यहाँ पर अगर मैं 0 दे देता तो क्या होता कि मेरे को सिर्फ 2 या फिर 3 दिखाता, देखो यहाँ पर राउंड ऑफ हुआ, 90 है, ठीक है, राउंड ऑफ का रूल मैंने आपको बताया था, 50 के ऊपर हुआ तो यहाँ पर 3 आ गया, अगर मैं यहाँ पर इसको 3037 है, तो अगर ये करता तो मेरे को डायरेक्ट वो फिर से 2 ही दिखाता, मैं यहाँ पर आपको राउंड ऑफ का रूल भी दिखा सकता हूँ, देखो यहाँ पर देखो 2 आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 30 था, अगर मैं 50 भी लिखता यहाँ पर, अगर मैं 50 भी लिखता ना तो भी यहाँ पर राउंड ऑफ हो जाता, क्योंकि उसका रूल वही बोलता है, अगर 50 है, देखो यहाँ पर 3 हो गया, तो उसका वो रूल है, ये आपको आप समझ रहा होगा, 2 फिक्स, एंड उसके तरह ही एक 2 प्रिसिशन नाम का एक है, तो मैं वो आपको दिखा सकूँ, तो 2 प्रिसिशन देखो यहाँ पर आ गया, 2 प्रिसिशन में आपको 0 नहीं लिखना कभी भी,
टू प्रिसिशन, देखो टू फिक्स क्या करता है डेसिमल पॉइंट के बाहर, एंड ये प्रिसिशन क्या करता है कि ये पूरे पूरे के पूरे नंबर को लेके चल रहे हैं। यहाँ पर देखो अगर मैं 2 करूँगा ना तो क्या करेगा 2.5 करके मेरे को वहाँ पर दिखाएगा, देखो 2.5। और अगर मैं एक ही वैल्यू डालूँ, एक वैल्यू चाहूँ तो आएगा कि नहीं पता नहीं, आ गया, देखो राउंड ऑफ करके आ गया 2.5 है ना, 550, तो ये 3 करके आ गया। टू प्रिसिशन सबको लेके चलता है, टू फिक्स खाली डेसिमल के बाद के चलता है, लेके चलता है, ठीक है। तो आप और मेथड्स चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हो। नंबर ऑब्जेक्ट में खाली नंबर्स का ही काम है, उसके नाम से आपको पता लग रहा है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो आज ख़त्म होती है। एक घंटे में 1 घंटा 30 मिनट हुआ रहेगा शायद अभी। तो इतने में हमने पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट देख लिया है, एंड आप अब जावास्क्रिप्ट में बहुत ही अच्छे हो चुके हो। बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बस, और कुछ नहीं, आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, बाकी सब आपको आता है। आप बस अब मेरे वेबसाइट पे जाओ, ये सोर्स कोड लो एंड प्रैक्टिस करना शुरू करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपने सुना होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन लोग को भी जावास्क्रिप्ट सीखने मिले। कमेंट कर दीजिएगा नीचे कि मैं अगली सीरीज़ किस पे लाऊं, ठीक है। मैंने आपको 3-4 ऑप्शन दिए हैं, अगर आपको ऑप्शंस नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैं ऑप्शंस दे दूंगा, तो उनमें से मैं कौन सा सीरीज़ अगला लाऊं। मैं सोच रहा हूँ सास वाला लाऊं, तो अगर आप सास वाला चाहते हो तो थम्स अप करके मेरे को नीचे एक कमेंट में कर दो, ठीक है। एंड लाइक ज़रूर करना, लाइक है हमारा 20 लाइक्स है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे हेल्दी।